नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेलमेंट और प्लेज के बीच में जो डिफरेंसेस है, आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बेलमेंट और प्लेज के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी बेलमेंट की, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको बेलमेंट और प्लेज दोनों की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और समझने के लिए आपको देखनी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाई है मैंने। तो शुरू करते हैं हम लोग बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंसेस। तो तो सबसे पहले तो बेलमेंट का मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है बेलमेंट का, कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को किसी पर्पस के लिए कोई चीज देता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। कोई चीज देता है किसी सम पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है, चीज दे दी और उसके बाद जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है वो रिटर्न हो जाएगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो बेलमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको किताब दी पढ़ने के लिए, तो वो एक बेलमेंट हो गया, पर्पस है। ठीक है, अब प्लेज प्लेज क्या होता है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। मतलब कि मैं सामने वाले को गुड्स दे तो रहा हूं, लेकिन गुड्स कैसे दे रहा हूं मैं, एज अ सिक्योरिटी। कि जैसे ही वो कि सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि सामने वाला मुझको कुछ कर्जा दे रहा है, जैसे कि, या फिर प्रॉमिस है या कुछ भी। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम जब सोना देते हैं, गोल्ड देते हैं किसी को, तो गोल्ड किसी को क्या, जो फाइन जो होते हैं, बड़े बड़े नाम है, वो नाम नहीं लूंगा मैं, जो नाम है, हम उनको गोल्ड देते हैं, बदले में वो हमको पैसा देते हैं। तो वो चीज क्या है, वो प्लेज है। मतलब एज सिक्योरिटी में मैं उनको सोना दे रहा हूँ, बदले में वो मुझको क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो ये प्लेज है, ये बेलमेंट है। ये सबसे बेसिक अंतर है। बेलमेंट में किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई जो गुड है वो उसका ट्रांसफर होता है, वो डिलीवरी होती है गुड्स की, वहां बेलमेंट है। और प्लेज होता क्या है, प्लेज एक तरीके का बेलमेंट ही होता है। प्लेज को बेलमेंट ही बोलते हैं। लेकिन जहां सिक्योरिटी वाली बात आ गई कि मैं पैसे कि मैं गुड्स दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, कर्जा चाहिए मुझको, वो चीज हो जाएगी प्लेज। ठीक है, अब डिफाइंड बेलमेंट किस में डिफाइंड है, सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और प्लेज किस में डिफाइंड है, 172 में। ठीक है, पार्टीज। अब पार्टीज कौन होती हैं, सबसे पहला तो एक तो बेलर होता है, एक बेली होती है। बेलर कौन होता है, जो कि गुड्स देता है, और जिसको मिलता है वो कौन होता है, बेली। और यहाँ पर जो बेलर को क्या बोलते हैं, यहीं पर पोनर बोलते हैं। मतलब कि जो गुड्स देता है उसको कौन बोलते हैं, पोनर, और जो गुड्स लेता है उसको कौन बोलते हैं, पोनी। ठीक है, कंसिडरेशन यहाँ पर जरूरी नहीं होता, सबसे मेन चीज है। मतलब बेलमेंट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है। बेलमेंट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है कि भाई मैंने तेरे को मैंने आपको अगर एक बुक दी है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर बेलमेंट हुआ, तो यहाँ पर कुछ जरूरी नहीं है कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन जरूरी है इसमें, काय की जरूरी। हाँ, वो तो कभी कभी है, जैसे कि आपने अपने कपड़े प्रेस करवाने के लिए दिए, ठीक है, तो वहां पर तो कंसिडरेशन जरूरी है, आपको देनी पड़ेंगे। लेकिन हर बेलमेंट में जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं प्लेज पे। प्लेज पे हमेशा जरूरी होता है, हमेशा, ऑलवेज नेसेसरी। क्योंकि बिना अगर पैसे ही नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो प्लेज किस बात का, प्लेज तो हो ही इसलिए रहा है कि पैसे, है ना। तो यहाँ पर हमेशा जरूरी होता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी। राइट टू सेल द गुड्स, बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स। बेली के पास कोई राइट नहीं है। मैंने आपको बुक दी पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए दी, आप मैंने आपको बेचने के लिए नहीं दी। अगर मैं बेचने के लिए देता आपको मेरी बुक, तो मैं आपको एज एजेंट बनाता, तो आप एजेंट होते। यहाँ पर आप एजेंट नहीं हो, मैं, आप सिर्फ एक बेली हो। मैं बेलर हूँ, आप बेली हो, और आपके पास कोई राइट नहीं है कि मेरी आप चीज बेच लो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर बिल्कुल पौनी के पास एक राइट होता है कि वो बेच दे, लेकिन कब, इफ द पार्टी हु डिलीवर्स द गुड्स फेल टू पे द डेट। मैंने सोना दिया सामने वाले को, सामने वाले ने मुझको पैसा दिया, तो अगर मैं फेल होता हूँ पैसा देने के लिए, कर्जा देने के लिए, तो बिल्कुल वो सामान मेरा बेच सकता है। ठीक है, यूज ऑफ गुड्स, बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। मतलब कि मैंने आपको ये
मेरी किताब दी मैंने आपको, बुक दी मैंने आपको पढ़ने के लिए, तो तब तक आप यूज करोगे जब तक आप पढ़ नहीं लेते, तब तक आप रख सकते हो। ठीक है, 1 साल तक आप मतलब पढ़ ली तो पढ़ने के लिए यूज होगी आपकी। तो यूज ऑफ गुड्स यहाँ पे जो पर्पस होता है ये स्पेसिफाइड होता है। अब पोनी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स, यहाँ पर पोनी के पास कोई राइट नहीं होता, मतलब कि मैंने अगर किसी को सोना दिया है, जो उसके सोना दिया है मैंने, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपनी बीवी को पहना के घूमवाए, उसके पास कोई राइट नहीं होता है, होने के पास कोई राइट नहीं है यूज करने का। लेकिन यहाँ पर जो यूज करने का स्पेसिफाइड पर्पस होता है कि किस लिए आपको यूज करना है ना। कि मान लो मैंने किसी को शर्ट दी पहनने के लिए, तो पहनने के लिए शर्ट दी, पर्पस स्पेसिफाइड, आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो, आप मेरी बुक पढ़ रहे हो, आप मैंने आपको तेल दिया, आप तेल लगा रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो, आप बिंदास यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर होने के पास कोई राइट नहीं है यूज करने का। पर्पस सेफ कीपिंग और रिपेयर्स एटसेट्रा, और यहाँ पर पर्पस क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, यहाँ पर बेलमेंट कई तरीके के होते हैं, रिपेयर, सेफ कीपिंग, और यहाँ पर बेलमेंट का प्लेज का पर्पस क्या होता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डेट। यहाँ पर बेलमेंट क्यों होता है, यहाँ पर डिलीवरी क्यों होती है गुड्स की, प्लेज में क्यों होती है, क्योंकि ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो आपके पास मेरी सिक्योरिटी तो रखी है ना, आप बेच सकते हो, आप अपना पैसा ले सकते हो कभी भी। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बेलमेंट और प्लेज के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको बेलमेंट और प्लेज पता हो। अगर आपको नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप प्लीज जाके देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।